कल 17 सितंबर से गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देश विदेश से लोग आएंगे और अपने पितरों का पिंडदान करेंगे और उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब आज हम आपको बताएंगे कि गया में पिंडदान करने का महत्व क्या है और उसकी इतिहास क्या रहा है, गया में पिंडदान करना शुरू कैसे हुआ और ये क्यों माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से सीधा पितरों को मोक्ष मिल जाता है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहला सवाल ये कि पितृपक्ष होता क्या है, तो पितृपक्ष ये है, क्या है ये जान लीजिए। आश्विन महीने, 12 महीने जो होती हैं उसमें हिंदी का एक महीना होता है आश्विन, और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष में जो है विशेष तौर से श्राद्ध करने की मेधा होती है। मतलब आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में अगर आप किसी का श्राद्ध करते हैं, किसी का क्रियाक्रम करते हैं, तो उसको सीधा मोक्ष मिल जाता है, इस बात की मान्यता है। अब कृष्ण पक्ष क्या होता है तो ये जान लीजिए। तो हिंदी में महीनों को 2 पक्षों में बांटा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को आमतौर पर बोलचाल वाले भाषा में अजूरिया कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को अंधेरिया कहा जाता है। अजूरिया और अंधेरिया जो है इस नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अमावस और पूर्णिमा वाले हिस्से से आप आसानी से समझ जाएंगे कि अजूरिया कौन होता है और अंधेरिया कौन होता है। अब ये जान लीजिए कि क्यों ये समय विशेष माना जाता है। तो 16 दिनों का ये जो कार्यक्रम होता है, इसमें तर्पण करने पर या फिर पिंडदान करने पर या फिर श्राद्ध करने पर यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा वहां पर या फिर जिसका तर्पण किया जाएगा उसका 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। और इस कारण से लोग गया जी में जो है पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए और श्राद्ध करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब इसके पीछे की मान्यता क्या है, तो पूर्वजों के लिए मुक्ति का द्वार माना जाता है गया को। और यहाँ पर पिंडदान करने से इस चीज का फायदा होता है कि आपके पितरों का 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है गया में पिंडदान करने से। अब आपको हम ले चलते हैं सीधा कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो गया के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम ने और माता सीता ने गया जी में पिंडदान किया था राजा दशरथ का, और तब से ही ये परंपरा चली आई कि अब वहां पर जाकर के पिंडदान करने से लोगों को मोक्ष मिल जाता है। इतिहास क्या रहा है अभी इस बात को समझिए। जब राजा दशरथ जो है वो उनका अंत हो गया था, तब भगवान श्री राम को जब इस बात की जानकारी मिली, तब भगवान श्री राम जो है वो गया में जाते हैं गंगा नदी के पास पिंडदान करने के लिए। लेकिन गया में गंगा नदी नहीं मिलती है और इस कारण से भगवान श्री राम जो है पुनपुन नदी के किनारे आते हैं और फिर पुनपुन में आकर के वो राजा दशरथ का पिंडदान करते हैं। अब भगवान श्री राम इसलिए करते हैं क्योंकि राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे भगवान श्री राम, और इस कारण से वो पिंडदान करना चाहते हैं। और गया में जब गंगा नहीं मिलती है तब वो पुनपुन नदी के किनारे आते हैं और यहाँ आकर के पिंडदान करते हैं। और एक पुरानी कहानी ये भी है कि जब राजा दशरथ मरे थे और जब उनकी चिता को अग्नि लगाई गई थी, तब उनके चिता की राख जो है उड़ करके फल्गु नदी के किनारे आ गई थी और उस राख को माता सीता ने देखा था। और फिर उस राख में माता सीता को जो है राजा दशरथ का दर्शन हुआ था। और उस राख के बारे में ये कहानी है कि जब माता सीता को उस राख में राजा दशरथ का दर्शन हुआ तो राजा दशरथ ने ये इच्छा जताई कि माता सीता अपने हाथों से उनका पिंडदान करें। और तब माता सीता जो है वो फल्गु नदी के किनारे बैठती है और वट वृक्ष, गाय और फल्गु नदी को साक्षी मान करके वहां पर बालू का पिंड बनाती हैं और फिर पिंडदान करती है, जिससे राजा दशरथ जो है बहुत खुश हो जाते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं माता सीता को। और इस कारण से लोग जो है आज के समय में भी गया में आकर के पिंडदान करते हैं। और इस बात की शुरुआत जो है वो पुनपुन नदी से ही हो जाती है। मतलब जो भी व्यक्ति जो है गया में आकर के पिंडदान करता है, वो आता है तो सबसे पहले पिंडदान और श्राद्ध क्रम की जो प्रक्रिया होती है वो पुनपुन के किनारे से शुरू होती है और फिर ये बढ़ते हुए गया तक जाती है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि सामान्यतः पितृपक्ष में जो पिंडदान किया जाता है
वो उस तिथि के अनुसार किया जाता है जिस तिथि पर आदमी की मृत्यु हुई हो, व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। लेकिन अगर किसी की तिथि के बारे में जानकारी नहीं है तो अमावस के दिन जो है सबका पिंडदान कर दिया जाता है। और पुनपुन नदी से जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है श्राद्ध क्रम की, और वो होते हुए लास्ट में गया पहुंचती है। गया के बारे में ये मान्यता है कि भगवान विष्णु जब वहां पर थे तो इस कारण से भी इस जगह का बहुत महत्व था, और इस कारण से भी गया को मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। और वहां पर पिंडदान करने वाले लोगों को सीधा मोक्ष मिलती है। और इस कारण से आज के समय में भी देश और विदेश के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े दूर के लोग जो है आते हैं और गया में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से आते हैं। और जब पितृपक्ष का मेला चलता है, जैसे इस बार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, तो इसमें 10 से 15 लाख लोग जो हैं वो हर साल आते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गया का महत्व कितना अधिक है और गया के पिंडदान के पीछे की क्या कहानी रही है, कैसे ये शुरुआत हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, गया जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।